अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस ट्यूटोरियल में हम उर्दू कैनवस ऐप में खूबसूरत और प्रोफेशनल क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन करना सीखेंगे। ऐप को इंस्टॉल करने के लिए हम प्ले स्टोर में जाएंगे। सर्च बार में जाकर अपनी ऐप का नाम लिखेंगे, उर्दू कैनवस। सबसे टॉप पे हमारा ऐप आ जाता है और यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे। सबसे पहले हम ऐप ओपन करेंगे, उसके बाद हम न्यू कैनवस पर क्लिक करेंगे। पर आप कस्टम साइज भी दे सकते हैं और अपनी मर्जी का कोई प्री डिफाइंड साइज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर के लिए हम A4 साइज को मुंतखब करेंगे। हमारे पास कैनवस क्रिएट हो चुका है। इस ट्यूटोरियल में हम एक एडिशनल चीज़ जो करने जा रहे हैं वो है ग्रिड्स का इस्तेमाल। क्योंकि उर्दू क्वेश्चन पेपर में तमाम मतन, सवालात और हेडिंग्स के अलाइनमेंट का खास ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए ग्रिड्स हमारी बहुत मदद करती हैं। ग्रिड्स की मदद से हर चीज़ सीधी, मतवाजुन और एक जैसी लाइन में नज़र आती है, जिससे क्वेश्चन पेपर साफ, प्रोफेशनल और पढ़ने में आसान नज़र आता है। इसलिए इस ट्यूटोरियल में हम पूरा डिज़ाइन ग्रिड्स की मदद से तरतीब देंगे। क्वेश्चन पेपर में ग्रिड्स के इस्तेमाल के लिए आपको बिल्कुल टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर सेकेंड ऑप्शन मिल रहा है ग्रिड्स का, जिसको आप सेलेक्ट करेंगे तो हमारे कैनवस पर ग्रिड्स क्रिएट हो चुके हैं। अगर आप रूलर्स का भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके साथ ही बिल्कुल लेफ्ट साइड पर रूलर्स का भी ऑप्शन मौजूद है। इससे आपके कैनवस पे लाइंस क्रिएट हो जाती हैं जो आपको करेक्ट अलाइनमेंट में मदद देती है। सबसे पहले हम मेन हेडिंग शामिल करेंगे। यहाँ पर हम बोर्ड या इदारे का नाम लिखेंगे और इसका फॉन्ट बाकी तमाम टेक्स्ट से बड़ा और बोल्ड रखेंगे ताकि सबसे पहले यही नुमाया नजर आए। उसके लिए हम एक नई टेक्स्ट की लेयर क्रिएट करेंगे, जिसके लिए हमें टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर ग्रीन कलर का एक बटन दिख रहा है जिस पे प्लस का साइन है, उसको हमने क्लिक किया तो हमारे पास टेक्स्ट की एक लेयर क्रिएट हो गई है। इसके ऊपर पेन का निशान है, इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये लेयर एडिट हो जाएगी। इसमें हम अपने बोर्ड का नाम लिखेंगे या अपने इदारे का नाम लिखेंगे जो कि है यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा। अब हम इसका फॉन्ट चेंज करेंगे। कोई भी बोल्ड फॉन्ट का इंतखाब करना है, उसके लिए हम डिफरेंट फॉन्ट्स को ट्राई करेंगे और जो हमें सबसे बेहतरीन लग रहा होगा हम उसी को इस्तेमाल करेंगे। बस यहाँ पर बहुत सारे फॉन्ट्स के ऑप्शंस हैं। अगर आपको फॉन्ट यहाँ पर कोई नहीं पसंद आ रहा तो आप बाहर से भी इंपोर्ट कर सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा स्मॉल करेंगे और बिल्कुल टॉप पर लेके जाकर सेंटर अलाइन कर देंगे, बिल्कुल ऐसे। अब हमने चेक करना है क्या ये सेंटर अलाइन हो चुका है। आपको एक रेड कलर की लाइन नज़र आ रही होगी, इसका मतलब ये है कि ये सेंटर लाइन हो चुका है। इसके बाद हम क्वेश्चन पेपर का टाइटल शामिल करेंगे, जैसे उर्दू अव्वल ब्लॉक 1, और इसके लिए एक सादा सा बॉक्स इस्तेमाल करेंगे ताकि टाइटल वाज़े और प्रोफेशनल लगे। उसके लिए हमें सबसे पहले एक रेक्टेंगल इंपोर्ट करना होगा ब्लैक कलर का। उसके लिए हम इस प्लस के साइन पर क्लिक करेंगे जो कि राइट साइड पर मौजूद है स्क्रीन के, और उसमें थर्ड ऑप्शन इमेज का है, उसको सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास इंपोर्ट का ऑप्शन आ जाएगा। इसको हम डन पे क्लिक कर देंगे, हमारे पास एक रेक्टेंगल इंपोर्ट हो चुका है। इसको हम यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा के बिल्कुल नीचे रख के सेंटर अलाइन कर देंगे और उसमें हम अब अपने पेपर का नाम लिखेंगे। इसका भी हम फॉन्ट चेंज करेंगे। उसके लिए हम फॉन्ट पे जाकर कोई भी अपनी मर्ज़ी का फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। मुझे ये फ़ॉन्ट अच्छा लग रहा है, हम इसको ऊपर रख के चेक कर लेते हैं। उससे पहले हमें इसका कलर भी चेंज करना होगा, जो कि हमें वाइट कलर देना होगा क्योंकि ब्लैक बॉक्स है, उसके ऊपर ब्लैक फ़ॉन्ट विजिबल नहीं है। उसके लिए हम अपीयरेंस पे जाएंगे और कशीदा के नीचे सेकंड ऑप्शन है फिल का, इस पर क्लिक करेंगे और इसमें वाइट कलर का हमारे पास बॉक्स मौजूद है, इसको हम क्लिक करेंगे तो हमारे टेक्स्ट का कलर वाइट हो जाएगा। टेक्स्ट सेंटर अलाइन हो चुका है बॉक्स के साथ। अब हम हेडर के दोनों तरफ मौजूद मालूमात शामिल करेंगे, जैसे कि बाएं तरफ हम क्लास, कुल नंबर और इम्तहान का साल शामिल करेंगे, जबकि दाएं तरफ हम मजमून, दुरानिया और वक्त शामिल करेंगे। उसके लिए हमें एक नया टेक्स्ट क्रिएट करना होगा। एडिट करेंगे और हम इधर लिखेंगे, इसका साइज थोड़ा सा छोटा करेंगे, इसको ऊपर ले आते हैं। हम फॉन्ट चेंज कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट फॉन्ट्स के ऑप्शन मौजूद हैं।
हम कोई भी सिलेक्ट करके अपनी मर्ज़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वाला फ़ॉन्ट हमें सबसे सूटेबल लग रहा है, इसका साइज़ हम थोड़ा सा स्मॉल करेंगे। तमाम मालूमात हम ग्रिड्स की मदद से तरतीब देंगे ताकि दोनों तरफ की अलाइनमेंट बिल्कुल बराबर रहे। इसी लेयर को डुप्लीकेट कर लेंगे क्योंकि हमें इन सब के फ़ॉन्ट को सेम रखना है। के लिए हमें एक न्यू टेक्स्ट की लेयर क्रिएट करनी होगी। उसको हम एडिट करके उस पर लिखेंगे नोट और इसका फ़ॉन्ट हम बोल्ड रखेंगे, जिसके लिए हमें फ़ॉन्ट की सेक्शन में जाकर कोई बोल्ड फ़ॉन्ट मुंतखब करना है। ये फ़ॉन्ट भी ठीक है। इसको अब हम ऊपर ले जाकर जूम करके अलाइन कर देंगे अपने पिछले टेक्स्ट के साथ, यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही। आप इसका देखें, फ़ॉन्ट ज़्यादा बड़ा लग रहा है। और अब इसमें हम अपना बाकी का टेक्स्ट ऐड करेंगे। इसके लिए हमें एक और न्यू लेयर क्रिएट करनी होगी और उसको हम एडिट करेंगे। इसका साइज हम स्मॉल कर लेंगे और इसको हम बिल्कुल टॉप पर अलाइन कर देंगे। ग्रिड्स के बगैर हम देख लेते हैं कैसा लग रहा है। बिल्कुल ठीक है। अब हम हिस्सा मारूजी की हेडिंग देंगे, जिसके लिए हमें एक नई टेक्स्ट की लेयर चाहिए होगी। उससे पहले हम ग्रिड्स ऑन कर देते हैं। इसको एडिट करेंगे, इसको राइट अलाइन कर देंगे बिल्कुल ऐसे ही और जूम आउट करके हम देख लेते हैं कि हमें फ़ॉन्ट कैसा लग रहा है। हम इसका फ़ॉन्ट चेंज करेंगे। उसके लिए हमें फ़ॉन्ट की लेयर्स में जाना होगा। ये फ़ॉन्ट इसके लिए बेहतरीन है। इसको हम सेलेक्ट करके सेंटर अलाइन कर देंगे और हम इसके दोनों इतराफ़ पर कॉलम्स भी ऐड कर सकते हैं, जिसको मज़ीद प्रोमिनेंट करेगा बिल्कुल ऐसे। हम सवाल नंबर 1 शामिल करेंगे। पहले सवाल की हेडिंग लिखेंगे, फिर इसके नीचे तमाम ऑब्जेक्टिव सवालात को मुनासिब नंबरिंग और बराबर स्पेसिंग के साथ तरतीब देंगे। सबसे पहले हम एक नई टेक्स्ट की लेयर लेते हैं, इसको एडिट करते हैं। इसका फ़ॉन्ट स्मॉल कर देंगे और इस टेक्स्ट के लिए हमें कोई अच्छा सा फ़ॉन्ट मुंतखब करना है क्योंकि आगे सारे पेपर में यही फ़ॉन्ट चलेगा। इसके बाद हम फ़ॉन्ट्स को चेंज नहीं करेंगे। टेक्स्ट की लेयर पे जाएंगे, हमारे पास डिफरेंट फ़ॉन्ट्स आ जाएंगे। ये वाला फ़ॉन्ट मुझे बेहतरीन लग रहा है। इसका हम साइज़ बड़ा कर लेंगे और इसको बिल्कुल अलाइन कर लेंगे अपने पिछले टेक्स्ट की तरह। ग्रिड्स ऑफ करके हम देख लेते हैं ये कैसा लग रहा है। इसका साइज़ अब थोड़ा सा स्मॉल कर लेते हैं। इसको अलाइन कर देते हैं। हमें इसकी लेटर स्पेसिंग थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, उसके लिए हम लेयर्स की प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। फॉर्मेट पे जाके इसकी लेटर स्पेसिंग को थोड़ा सा कम कर देंगे बिल्कुल ऐसे। इसके नीचे अब हम अपने सवालात ऐड करेंगे। इसी लेयर को डुप्लीकेट करेंगे, एडिट करेंगे और अपने सवालात लिखना शुरू कर देंगे। अब हम ग्रिड्स दोबारा से ऑन करेंगे। इसी लेयर को डुप्लीकेट करेंगे, नीचे लाकर सेंटर अलाइन कर देंगे क्योंकि अब हमें सवाल नंबर 2 लिखना है जो कि हिस्सा मौजूई है। इसको एडिट करेंगे। सवालात का सेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसमें अब हम अपना फुटर ऐड करेंगे जो कि पेपर का कोड हो सकता है या कोई भी चीज़।
उसके लिए हम न्यू टेक्स्ट की लेयर क्रिएट करेंगे। इसको हम बॉटम में रख के सेंटर अलाइन कर देंगे। ये हमारे पेपर का कोड आ गया। ग्रिड्स हटा के हमारा क्वेश्चन पेपर कुछ ऐसा दिख रहा है और क्वेश्चन पेपर हमारा कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं। आखिर में हम पूरे डिज़ाइन का एक बार जायज़ा लेंगे, तमाम अलाइनमेंट, फ़ॉन्ट्स और स्पेसिंग को चेक करेंगे और फिर अपने क्वेश्चन पेपर को एक्सपोर्ट या डाउनलोड कर लेंगे। एक्सपोर्ट करने के लिए हमें टॉप कॉर्नर पर राइट साइड पर डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, जिसको हम क्लिक करेंगे और हमारे पास डिफरेंट फॉर्मेट्स, रेजोल्यूशन और क्वालिटी के ऑप्शंस आ जाएंगे। हम अपने पसंद के मुताबिक हर ऑप्शन सेलेक्ट करके एक्सपोर्ट के बटन को क्लिक कर देंगे। इस तरह हमारा एक्सपोर्ट हो चुका है पेपर। ये क्वेश्चन पेपर पहले से ही टेम्पलेट्स के सेक्शन में ऐप के अंदर मौजूद है। अगर आप चाहें तो ऐप में जाकर इसे डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये ट्यूटोरियल आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उर्दू कैनवस ऐप की मज़ीद ट्यूटोरियल्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।